अस्सलाम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। आज हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर। इसको देखने से पहले एक चीज़ समझ लें कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एंड इट्स प्रोपगेशन। ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और किस तरह वो प्रोपगेट करती है। ऑप्टिकल फाइबर, दीज आर लॉन्ग thin strands of very pure glass about the diameter of a human hair. They are arranged in bundles called optical cables and used to transmit light signals from one point to the other. बेसिकली क्या होता है कि दीज आर द स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास। अब स्ट्रैंड्स का मतलब यहाँ पे आता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा और उसको हम यूज़ करेंगे लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम पॉइंट टू ए टू फ्रॉम पॉइंट बी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक लाइट सोर्स है, यहाँ से हमने ट्रांसमिट की लाइट इस तरफ। ये जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है थ्रू ग्लास बंडल, इसको हम कहेंगे, या जो ग्लास के वो जो आपके फाइबर्स बने हैं उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल फाइबर। अब डेफिनेशन अगर देखें, ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ वेरी थिन स्ट्रैंड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास दैट इज़ यूज टू ट्रांसमिट मैसेज वाया लाइट। बेसिकली ये टेली कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होता है और इसके अंदर हम लोग लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अब जब हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट क्या है? बेसिकली लाइट आपकी पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। और जब एनर्जी की बात की जाती है तो जब हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दैट इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होता है कि इस स्पीड ऑफ लाइट के साथ जब हम लाइट को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर बाय यूजिंग ग्लास फाइबर्स, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है ये बहुत एक बेस्ट सोर्स है कम्युनिकेशन का, और इसको हम टेली कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। Think of two people standing at opposite ends of a long dark hallway and signaling each other with flashlights. In the case of optical fiber, the strand can be about as thin as a human hair. ये इतना थिन हो सकता है जितना एक ह्यूमन हेयर है। एंड द मटीरियल इट इज़ मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक विच इज़ प्योर, और जिस मटीरियल से बना है ये प्योर मटीरियल है। सो द मैसेज ट्रांसमिटेड वाया लाइट कैन ट्रेवल अ वेरी लॉन्ग वे अक्रॉस ओशंस। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में मेन 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इंटरनली एक सेंट्रल एरिया आता है जिसको हम कहते हैं कोर। सेंट्रल पार्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज कोर। और इस कोर की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो ये कोर जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसीलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। कोर हैज़ हाई डेंसिटी एंड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि उसकी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो कितनी होती है। इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। सेकेंड, अगर हम देखें क्लैडिंग जो है वो बेसिकली आपके सराउंड कर रहा होता है कोर को, और ये इसकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत कम होता है। और इसके बाद थर्ड जो इसका पार्ट है दैट इज़ बफर। बफर बेसिकली एक कोटिंग है जो एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा इसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। देन हम देखते हैं वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वर्क कैसे करता है। अगर हम इस पिक्चर के अंदर देखें तो जब आपका एक लाइट सोर्स है, फॉर एग्जांपल एस, जब यहाँ से लाइट आपकी इमिट होगी और वो टकराएगी जाके आपकी कोर के साथ, तो वहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन अकर करना शुरू हो जाएगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो लाइट है वो बेंड होना शुरू हो जाती है। जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम इस तरह भी लें तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको थोड़ा सा इस तरह ड्रॉ करती हूँ। ये आपकी लाइट सोर्स है जहाँ से आपकी लाइट इमिट हो रही है। जैसे ही वो इसके साथ टकराएगी, लाइट आपकी जो सिग्नल है वो आपका बेंड हो जाएगा। ठीक है, लाइट वेव जो आपकी बेंड होना शुरू हो जाएगी। अब ये बेंडिंग क्यों हुई है, जो लाइट है उसकी बेंडिंग क्यों अकर की है? बेंडिंग हुई है बिकॉज आपका एक मीडियम दूसरे मीडियम अब चेंज हुआ है। आपका लाइट सिग्नल पहले ग्लास से टकराया एंड देन वो एयर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आप बेसिकली मेजर करते होते हैं आपके एंगल को, और इस रेफरेंस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका ये जो रेफरेंस लाइन है वो शिफ्ट होती जाएगी,
अगर हम इसको इस तरह देखें कि जैसे पहले आपका यहाँ पे पॉइंट सोर्स था, अब आपने पॉइंट सोर्स ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। जब पॉइंट सोर्स आपका लाइट ऊपर की तरफ है, जैसे जैसे वो ऊपर अपवर्ड शिफ्ट होता जाएगा, आपकी लाइट जब टकराएगी तो वो इंटरनली बेंड होना शुरू हो जाएगी, जस्ट लाइक द वे इट इज़। और देन आपकी ये कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर करेगी, कंप्लीट बाउंसिंग ऑफ लाइट, कंप्लीट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब ये है, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपकी इंटरनली कंप्लीटली एक जो लाइट थी वो आपकी बेंड हुई है, कंप्लीटली बाउंस बैक हुई है, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से आपकी जो लाइट सिग्नल्स हैं वो मूव करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि किस तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर कर रही है इनसाइड द कोर। क्लैडिंग के ऊपर क्यों उस तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि क्लैडिंग जो है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है। ये पिक्चर आपको शो कर रही है जैसे हमारे पास अगर लाइट सोर्स यहाँ पे थी, लाइट सोर्स जैसे इधर आपको टकराई है, यहाँ पे उसने बाउंस बैक हुई है, बेंडिंग हुई है, जैसे बेंड हुई है यहाँ पे वो इंटरनली कोर के इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर कर रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर आपका वर्क कर रहा होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम देखें, ऑप्टिकल फाइबर हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल। अब यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ रेजिस्टेबल टू नॉइज़, ह्यूज बैंडविड्थ एंड हायर सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी। इसकी जो सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। प्लस अगर हम इसको देखें तो ये कॉपर वायर की निस्बत थिन होती है, चीपर होती है एंड लाइट वेटेड होती है। इसीलिए जो हायर कैरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत हम कहते हैं कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये सिग्नल्स को बहुत ज़्यादा कैरी कर लेती है। सेकेंडली अगर हम देखें तो इसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत लॉन्ग है, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस में देखें, ये फ्रेजाइल है, लो पावर लाइट सोर्स आ जाती है हमारे पास, एंड डिस्टेंस के अंदर अगर हम देखें तो हमें डिस्टेंस बहुत शॉर्ट रखना पड़ता है। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक होती है सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर जो होता है, इसकी कोर डायमीटर जो होती है, कोर का डायमीटर वो होता है हमारे पास 5 माइक्रोमीटर, दैट इज 5 माइक्रोमीटर। जबकि अगर हम बात करें मल्टी मोड फाइबर की, तो मल्टी मोड फाइबर की दो टाइप्स होती हैं, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड मल्टी मोड इंडेक्स ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। जो स्टेप है उसके अंदर हमारे पास आती है 50 से लेके 100 माइक्रोमीटर इसकी कोर की डेंसिटी। और अगर हम इसके अंदर ग्रेडेड के ऊपर लेके जाएं, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, तो उसके अंदर हमारे पास अप टू 1000 माइक्रोमीटर इसकी कोर इंडेक्स हो सकता है, कोर के डायमीटर हो सकता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई या इसके अंदर कोई इशू है या कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।